नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल नीरव हिंगू। और आज हम बात करेंगे उंगलियों के ऊपर, उंगलियों के प्रकार और उंगलियों के महत्व के बारे में। पिछले एपिसोड में हमने बात किया था थंब यानी कि अंगूठे के बारे में, कि अंगूठे का क्या महत्व होता है पाल्मिस्ट्री के बारे में। तो आज हम बात करेंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ द फिंगर्स इन द पाल्मिस्ट्री। तो चार अंगुलियाँ रहती हैं, जैसे ये पहली वाली है इंडेक्स, दूसरी वाली है मध्यमा जिसको मिडल फिंगर बोलते हैं, तीसरी होती है अनामिका जिसको रिंग फिंगर कहते हैं, और सबसे छोटी और आखिरी में जो रहती है वो छोटी अंगुली उसको कहते हैं लिटिल फिंगर, या फिर उसको कनिष्ठा भी कहते हैं इंडियन पाल्मिस्ट्री में। तो चलिए आज इस पर हम शुरू करते हैं और एक एक के ऊपर मैं सूक्ष्मता से बात करूँगा। पहली आती है इंडेक्स फिंगर के बारे में, यानी कि जो तर्जनी उंगली जिसको हिंदी में कहते हैं। अब ये उंगली जो रहती है इसको कहते हैं द फिंगर ऑफ जुपिटर, क्योंकि इसके नीचे यहाँ पर जो आता है वो है गुरु का पर्वत स्थान आता है, इसलिए इसको द फिंगर ऑफ जुपिटर भी कहते हैं। ठीक है, और बिकॉज ये जुपिटर से संबंधित है तो वही सारे गुण आते हैं। अगर इसकी बराबर इसकी प्रोपोर्शन में ये फिंगर रहती है, अधिकतर देखा गया है कि ये अनामिका यानी कि रिंग फिंगर के बराबर या उसके आसपास की इसकी लेंथ रहती है। यदि उसकी समान लेंथ रहती, जैसे मेरी आप अंगुली देख रहे हो कि ये मेरी इंडेक्स फिंगर और अनामिका है यानी कि रिंग फिंगर दोनों समान है। अगर ये बड़ी रहती है, मध्यमा से ऊपर जाती है यानी मिडल फिंगर की नाखून के पास चली जाती है, तो कहते हैं कि ऐसा इंसान, ऐसा जातक बहुत ही प्राउडी, बहुत ही इगोइस्टिक हो जाता है। ठीक है, ये दूसरों को बहुत क्रिटिसाइज करता है और खुद भी बहुत बार क्रिटिसाइज हो जाता है। इनमें मैनेजर लेवल की स्किल बहुत अच्छी रहती है, इनको हमेशा कॉरपोरेट में या गवर्नमेंट में अच्छी पोस्ट भी बहुत बार देखी गई मिल जाती है। पर साथ साथ में ये बुरी बात इनकी रहती है, यदि इंडेक्स फिंगर मध्यमा की तरफ आगे बढ़ जाती है, ऊपर की तरफ मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो ये लोग बहुत घमंडी होने के साथ साथ में मैनेजर लेवल पे अच्छा काम करते हैं, लेकिन दूसरों से रगड़ रगड़ कर काम करवाते हैं। हैंस although they are very good managers but they always try to snatch the blood from the employees। तो ये उस प्रकार के मैनेजर रहते हैं, एक प्रकार से बॉसगिरी करना इनको बहुत अच्छा लगता है। और दूसरी अच्छी बात ये भी है कि ये लोग करेज इन लोग में बहुत अच्छा रहता है। और तीसरी बात ये है कि ये लोग रिलीजियस नहीं रहते। ऑल्दो गुरु है रिलीजियस का पर्वत या रिलीजियस का देवता बताया गया है, गुरु यानी कि बृहस्पति, क्योंकि ये बृहस्पति पर्वत के ऊपर विराजमान है, इसीलिए रिलीजन होना चाहिए। लेकिन जो कि अंगुली बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही, इसीलिए लोग रिलीजियस जरा भी नहीं रहते, अधार्मिक रहते हैं, और इसीलिए हमेशा डोमिनेशन और ईगो से भरे रहते हैं। अब बात आती है कि अगर ये इंडेक्स फिंगर यदि छोटी रहती है मध्यमा से, या फिर उससे भी काफ़ी छोटी कट पर रहती है, तो क्या होता है? तो ऐसे लोग बहुत चालाक, द्रुत और शातिर रहते हैं, अपना काम किसी न किसी प्रकार से सामने वाले से करवा लेते हैं। ये इन प्रकार इन काम कराने में ये लोग बहुत अव्वल रहते हैं और काफ़ी चालाक रहते हैं, काफ़ी स्वार्थी यानी कि सेल्फिश भी रहते हैं। तो आपको संभालना चाहिए, जिसकी अगर ये तर्जनी उंगली बहुत छोटी रहती है तो ऐसे लोगों को चालाक समझना चाहिए और उनसे लौकिक व्यवहार, जहाँ तक हो सके पैसे का व्यवहार तो नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब मैं बात आता हूँ मध्यमा उंगली की, यानी कि जो मिडिल फिंगर है, जिसको सूर्य का अंगुली भी बताया गया, क्योंकि इसके नीचे जिसके ऊपर स्थित है वो वहाँ पर सूर्य पर्वत आता है, सॉरी सूर्य नहीं, वहाँ शनि का पर्वत आता है, इसलिए इसको फिंगर ऑफ सैटर्न भी कहते हैं और फिंगर ऑफ फेट भी कहते हैं, क्योंकि ये भाग्य का अंगुली है, क्योंकि इसके नीचे भाग्य रेखा का पर्वत है शनि, और शनि पर्वत पर ही भाग्य रेखा समाप्त होती है। खैर, उस पर मैं आगे आऊँगा अगले एपिसोड में। किसी एपिसोड में जब हम पर्वत ऊपर बारे में बात करेंगे तब हम बात करेंगे शनि पर्वत और भाग्य रेखा के बारे में। अभी मैं बात करता हूँ मध्यमा उंगली। मध्यमा उंगली देखा जाए तो सबसे बड़ी रहती है, मिडिल फिंगर सबसे ज़्यादा बड़ी रहती है। ठीक है, पर यदि और देखा गया है कि मध्यमा उंगली का जो साइज रहती है वो अनामिका और इंडेक्स फिंगर इन दोनों के समतोल में 1/4 बड़ी होनी चाहिए। जैसे मेरी है 1/4 बड़ी है। ठीक है, अगर मान लीजिए वो 1/4 से ज़्यादा बड़ी हो जाती है, 1/4 साइज से ज़्यादा बड़ी होती है, तो इसमें क्या हो जाता है, ये लोग बहुत दुखी रहते हैं। दे आर ऑलवेज अंडरगोइंग अंडर ग्रीव, रिसेंटमेंट, गिल्ट, इन लोग में बहुत ज़्यादा रहते हैं और हमेशा दुखी रहते हैं अपने जीवन में। अब मान लीजिए दो एकदम समान रूप से 1/4 है, जैसे मेरी आप मध्यमा उंगली को देखिए 1/4 है, अनामिका और इंडेक्स फिंगर को दोनों को पार करके 1/4 फॉर्म में आती है, तो इसका मतलब ही इसको शुभ कारक बताया गया है। तो ऐसे लोग समाज में मान प्रतिष्ठा हमेशा मिलती है इनको, लोग इनको अपने घर पर, अपने ऑफिस में बुलाते हैं और उनको काफ़ी मान सम्मान समाज से मिलता है।
और ये लोग काफ़ी ज्ञानवान और प्रतिभाशाली भी रहते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये मध्यमा उंगली यदि एक चौथाई से कहते हैं कि काफ़ी छोटी रहती है, यानी समान रूप में आ जाती है मध्यमा और अनामिका के मध्य में, दोनों के समान रूप में आ जाती है, तो ये लोग बहुत ही ढूंढ रहते हैं। और कई बार ये भी दिखा गया है कि ये लोग मर्डरर, यानी किसी का मर्डर करने में भी हिचकिचाते नहीं हैं। ठीक है, यानी अगर ये एक चौथाई तो दूर की बात है, बहुत छोटी रहती है तब वो आपको बहुत कम दिखेगी, लेकिन वहाँ पर कॉम्बिनेशन रहता है कि वहाँ अंगूठा भी काफ़ी गोल मटोल और भद्दा सा कड़क रहता है, तभी ये कॉम्बिनेशन में मर्डरर समझना चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं अनामिका उंगली, तीसरी उंगली। तीसरी उंगली वो आता है सूर्य पर्वत के ऊपर, इसलिए इसको फिंगर ऑफ अपोलो भी कहते हैं और फिंगर ऑफ सन भी कहते हैं। ये भाग्य का कारक के साथ साथ में ये नाम और यश का कारक है, क्योंकि सूर्य की जो अंगुली है वो नाम और यश का परिचायक है। ठीक है, इसलिए इसको द फिंगर ऑफ अपोलो भी कहते हैं। अब यदि ये जो रिंग फिंगर है, यदि ये ऊपर की तरफ जाती है यानी बड़ी रहती है और मध्यमा उंगली की नोक तक जाती है, उसकी नेल तक, नाखून तक जाती है, ठीक है, तो इसको शुभ कारक माना गया है। ठीक है, और इसको समाज में नाम प्रतिष्ठा मिलती है, इनकी विचार सरणी अच्छी रहती है, इनका मस्तिष्क और हृदय का समतोल यानी उनका कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा रहता है। इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ट एंड ब्रेन। ओके, और जब ये मिडल फिंगर के बराबर नीचे आ जाती है, यानी मिडल फिंगर से एकदम ही कहते हैं ना बहुत नीचे आ जाती है, या फिर अनामिका से भी नीचे आ जाती है। ठीक है, तो कहते हैं कि इसके दुष्ट प्रकृति के लोग रहते हैं। ठीक है, और यदि ये बिल्कुल समान रहती, जैसे मेरा आप देख रहे हो समान रहती है, ठीक है, तो कहते हैं ये लोग बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं। ठीक है, और अब हम बात करेंगे कि विशेष रूप से अनामिका उंगली के बारे में। ठीक है, अनामिका उंगली यदि इसका झुकाव यानी इस तरफ जाता है छोटी उंगली की तरफ, तो कहते हैं ये लोग बहुत अच्छे बिजनेसमैन बनते हैं, क्योंकि आप बहुत बार देखेंगे उंगलियों का झुकाव कभी लेफ्ट या राइट साइड में जाता है। तो यही अनामिका उंगली यदि लेफ्ट साइड अपने राइट में जाती है इस तरफ से, तो यानी कि उसका झुकाव छोटी उंगली की तरफ रहेगा, तो ही कैन बिकम और शी कैन बिकम अ वेरी गुड बिजनेस पर्सन और बिजनेस वुमन। और यदि यही अनामिका उंगली मध्यमा उंगली की तरफ यानी कि सूर्य शनि की उंगली की तरफ जाती है, तो ये लोग बहुत अच्छे फिलोसोफर और फिलैंथ्रोपिक और अच्छे थिंकर रहते हैं। दे कैन बिकम वेरी गुड रिसर्चर ऑल्सो, क्योंकि उसका गुण वो खींच रहा है। ठीक है, अब मैं बात आता हूँ अंतिम उंगली की तरफ, जो छोटी उंगली है उसके बारे में। छोटी उंगली आती है मर्क्यूरी पर्वत के ऊपर, तो वो है बुद्ध का पर्वत। ठीक है, इसको बुद्ध कहते हैं हिंदी में। तो अगर इसका लेंथ और प्रॉपरली फिंगर कोमल मुलायम और बहुत अच्छी रहती है, ये बहुत अच्छे विचारक, बहुत अच्छे बुद्धिमान व्यक्ति रहता है, आईक्यू लेवल अच्छा रहता है, और ये लोग बहुत अच्छे बिजनेसमैन बनते भी हैं, डॉक्टर भी बनते हैं। अब बात करते हैं लेंथ की। अगर छोटी उंगली काफ़ी बड़ी रहती है, यानी कहते हैं ये जितनी लंबी रहती है छोटी उंगली, आमतौर पर आप देखोगे जो अनामिका उंगली है उसके सेकंड फेरेंजिस के दूसरे पौरवे के ऊपर आती है नॉर्मली सबकी। यदि ये ऊपर जाती है तो बहुत शुभ कारक मानी गई है। और यदि कहते हैं कि अनामिका उंगली के तीसरे पर्वत तक आ जाती है या नाखून तक आ जाती है, तो ये बहुत बड़े व्यापारी बनते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट बनते हैं, बहुत बड़े बिजनेस में को संभालते हैं, 3-4 बिजनेसेस को संभालते हैं, और ये लोग गवर्नमेंट पोस्ट पे IAS IPS इतने बड़े पोस्ट पर ये लोग रहते हैं, और कॉर्पोरेट में भी हाई लेवल पे CXO लेवल पर देखे गए हैं। ठीक है, और यदि ये भी दिखा गया है कि स्क्वायर शेप का जब हाथ आता है और उसमें जब ये अंगुली बड़ी रहती है, तो इन लोग का लाइफ बहुत अच्छी रहती है, लाइफ स्टाइल लग्जरी काफ़ी अच्छी रहती है। और साथ साथ में ये भी दिखा इसका जीवन का उत्तरार्ध यानी कि सेकेंड हाफ ऑफ देयर लाइफ आर वेरी गुड, तो इनको लग्जरी, नेम और फेम पूरा अच्छा मिलता है। अब हम बात करते हैं उंगलियों के बीच में जो स्पेस आती है। ठीक है, अगर अनामिका ये इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में स्पेस रहती है, ठीक है, तो ये लोग बहुत अच्छे विचारक हैं, यानी ज़्यादा स्पेस भी नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल स्पेस रहती है, तो ये लोग बहुत अच्छे विचारक रहते हैं। और यदि मध्यमा और अनामिका उंगली के बीच में स्पेस रहती है तो दे आर अ वेरी गुड कोऑर्डिनेटर। लेकिन अगर ज़्यादा स्पेस रहता है बीच में, तो ये लोग फिजूल में खर्चे भी करते हैं पैसे की। और सबसे छोटी उंगली और अनामिका उंगली के बीच में यदि स्पेस नॉर्मल इवन रहती है, तो दे आर अ वेरी गुड एग्जीक्यूटर ऑल्सो। अब बात आई स्पेस की, अब बात आती झुकाव की। यदि उंगली आप ऐसे सीधे रखते हैं 4 उंगलियां, और इसका झुकाव यदि स्वाभाविक रूप से अंदर की तरफ रहता है, जहाँ हाथों की रेखा रहती है उस तरफ उसका झुकाव रहता है, तो ये लोग काफ़ी डरपोक रहते हैं। ठीक है, हर चीज़ को
एग्जीक्यूट करने में, हर चीज़ को या हर डिसीजन लेने में बहुत हिचकिचाते हैं और 10 बार सोचते हैं, 20 बार सोचते हैं। और ये लोग ऐसा देखा जाए तो लौकिक दृष्टि से बहुत व्यावहारिक रहते हैं, प्रैक्टिकल भी रहते हैं, लेकिन डरपोक रहते हैं। और यदि यही 4 उंगलियां अंगूठे के साथ में बाहर की तरफ झुका उठता रहता है तो ये लोग बहुत खुशमदाद दिल के रहते हैं, यानी ये लोग बहुत अच्छे दिल के रहते हैं, बड़े विचारक रहते हैं, बिजनेस करने में मानते हैं, दूसरों को हेल्प करने में मानते हैं। और साथ साथ में ये भी लिखा गया है कि इसका झुकाव यदि बाहर की तरफ रहता है, हथेली के बाहर की तरफ इन उंगलियों का, तो ये लोग नेम फेम रिस्पेक्ट तो मिलता ही है इनको, अच्छे विचारक और अच्छे दोस्त बनते ही, लेकिन कभी कभार आर्थिक रूप से कभी पीछे रह जाते हैं। ठीक है, तो ये आज मैंने बात बताई है चारों उंगलियों के बारे में। आशा रखता हूँ आपको मेरा आज का ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कीप शेयरिंग विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।